जब मैंने साइक, शाहिद और एनी को सिगरेट पीते देखा तो मैंने कहा, मतलब तुम लोग नशा भी करते हो? इस पर एनी बोली, मेरी जान नशा नहीं इंजॉय करते। अब उन सब चीज़ों की आदत डालो। मुझे अब उन लोगों की किसी बात पर ज्यादा हैरत नहीं होती थी, क्योंकि जो कुछ मैं देख चुकी थी इससे मुझे यही अंदाजा हुआ कि ये लोग जिंदगी अपने धप से गुजारने वाले आज़ाद पंछी हैं, जो हर पिल का लुत्फ उठाना चाहते हैं। वैसे भी जैसा कि मैंने पहले बताया, जागीरदाराना माहौल में ये सब नॉर्मल बातें हैं। थोड़ी देर बाद बेल बजी। शाहिद दरवाजे पर गया जहां खाना डिलीवर करने वाला आया था। शाहिद ने खाने के शापर और डब्बे उठाए, दरवाज़ा लॉक किया और अंदर आया। हमने खाना लगाने को कहा और खाया। खाने की डिशों में रोस्ट वगैरह भी था। सिगरेट पीकर ऐसा मुरग़्ग़न खाना खाने का वाकई लुत्फ़ आ गया। अभी हम खाना खाने ही लगे थे कि साइक किचन से एक बोतल और 4 गिलास ले आया। बोतल को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कुछ स्पेशल है। शाहिद ने 4 गिलासों में थोड़ी थोड़ी डाली और बोला, रुखसार तुमने पहले पी है? मैंने कहा, नहीं। इस पर शाहिद बोला, चलो कोई बात नहीं, आज का पहला घूंट तुम्हारी जवानी और खूबसूरती के नाम। ये कहकर उसने गिलास मेरे होंठों से लगाया। एक घूंट लिया तो मुझे जायका कुछ कड़वा सा लगा। मैंने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, उफ, ये कितनी कड़वी है, मुझे नहीं पीनी। इस पर साइक बोला, जान मन, पहली बार सबको कड़वी लगती है, जब पीने लगोगी तो मज़े से झूम उठोगी। ओ, शाहिद ने दोबारा गिलास मेरे होंठों से लगाया और मुझे एक बड़ा घूंट भरने को कहा। मैंने अपनी आंखें बंद करके एक बड़ा सा घूंट लिया। जैसे ही वो मेरे मैदे में पहुंची, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर आग लगा दी हो। मुझे उल्टी सी आने लगी। साइक बोला, शाहिद यार, पहली बार है बाजी की, जरा धीरे। इस पर शाहिद बोला, चुप कर, ये मेरा और रुखसार का मामला है। तो अपनी वाली को देख कैसे पी रही है। वाकई एनी बड़े आराम से पी रही थी। शाहिद ने कहा, मेरी जान पी लो, इससे भूख अच्छी लगेगी। ये कहकर उसने गिलास में बच्ची कुछ भी मुझे पिला दी। फिर हम खाना खाने लगे। खाने के बाद उसका एक और दूर चला और 7 सिगरेट भी पेविंग की सबने। आप अंदाजा करें, मेरी उम्र का 16वां साल शुरू हुआ था, लेकिन मैं एक आदी बन चुकी थी जिसने मुझे कुल्ली से फूल और कमसिन लड़की से जवान साला औरत बना दिया था। हम सब पहले वाली पोजीशन में बैठे थे। मैंने कहा, शाहिद एक बात पूछूं? शाहिद ने कहा, क्या जान मन? मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो या फिर ऐसे ही मेरे भूखे हो? ये सवाल काफी देर से मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहा था, क्योंकि मैं खुद शाहिद की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी। शाहिद बोला, जान मन, बस क्या बताऊं, जब से तुम्हें देखा है दीवाना हो गया हूं। आई लो यू। मैंने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वादी करो सारी उम्र ऐसे ही चाहोगे अपनी जान को। ये कहते हुए मैंने अपनी बहें इसके गिले में डाल दे। शाहिद ने कहा, मेरी जान, सारी उम्र किसने देखी? हाँ, जब तक हमारा साथ है तुम्हें खिलकर प्यार दूंगा। और मैंने पूछा, शादी करोगे मुझसे? मेरे शादी के सवाल पर शाहिद ने वही जवाब दिया जो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ। मुझे इस जवाब से मायूसी हुई और मैं समझ गई कि ये भी दूसरों की तरह सिर्फ शिकारी है। लेकिन मैं जो शाहिद को अपने दिल के खानों में बसाए न जाने कौन कौन से ख्वाब बन बैठी थी, शाहिद का कोरा जवाब सुनकर मेरी सारी शोखी और अदाएं दम तोड़ गई। मुझे उदास देखकर शाहिद ने मुझे अपने सीने से लगाया और कहने लगा, रुखसार जान, ये प्यार मोहब्बत सिर्फ किताबों और फिल्मों में अच्छा लगता है। असल हकीकत यह है कि जवानी मज़े करने का नाम है। 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन की जवानी को शादी, बच्चों और घरदारी में गुजारना भी कोई जिंदगी है। असल जिंदगी तो मज़े में है, इसलिए मज़े करो जब तक कर सकती हो। कल किसने देखा? मुझे और साइक को देखो, जब दिल करता है कोई ना कोई नई लड़की आई, यूनिवर्सिटी की कोई क्लास फेलो को यहाँ लाकर मज़े करते हैं। और लड़कियां भी यही कर रही हैं, आज़ादी का लुत्फ उठा रही है। एनी को देखो जब मौड हो या जाती है। और ना सिर्फ हमारे साथ, बल्कि एनी के और भी कई बॉय फ्रेंड्स हैं जो इससे मिलते हैं। साइक को देखा नहीं, एनी के साथ कितना खुश होता है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि इसके साथ वाले कमरे में इसका दोस्त है। शाहिद अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे बहला रहा था। मैं कुछ भी थी, लेकिन अंदर से अभी इतनी चालाक और होशियार न थी। मेरी नज़र में मर्द और औरत की असल जिंदगी शादीशुदा ही थी, क्योंकि यही अज़ल से मुआशरे का दस्तूर था। लेकिन शाहिद की बातों से लग रहा था कि आज की नौजवान नस्ल शादी ब्याह के बंधन से आज़ाद रहकर अपनी मर्जी से जीना चाहती है।
लड़की हो या लड़का, हर एक कुछ करने के लिए आज़ादी चाहता है। शादी ब्याह, बच्चे, घरदारी और जिम्मेदारी के झंझट से आज़ाद होकर जीना चाहता है। शाहिद हो, साइक हो, जैनी हो या कोई और, उन जैसे बाकी लोग सब इसी ख्याल के हामी थे। मैं जो ख्वाब लेकर शाहिद को अपनाना चाहती थी वो सब शाहिद ने चिकनाचूर कर दिए। मुझे उकताहट सी होने लगी, लेकिन शाहिद जैसा माहिर खिलाड़ी लगा। साइक ने शाहिद को कहा, लगता है रात बहुत बुरा हाल किया है तुमने रुखसार का। इस पर शाहिद ने कहा, क्यों, तुझे कोई तकलीफ बुरा लगा? चल जा बाहर, अभी मैं तेरी बहन के साथ नाश्ता कर लूं, फिर आते हैं बाहर। साइक ने मेरी तरफ देखकर एक बेहुदा सा इशारा किया। साइक मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। इसे कोई एतराज नहीं था, तो मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं। फिर शाहिद ने सुबह का नाश्ता मेरे साथ किया। कुछ देर बाद हम दोनों नहाए और बाहर आ गए। बाहर लाउंज में एनी और साइक बैठे सिगरेट पी रहे थे। हमने एनी को गुड मॉर्निंग कहा और सिगरेट पीने लगे। फिर शाहिद ने नाश्ता मंगवाया। नाश्ते के बाद वो तीनों यूनिवर्सिटी निकल गए और मैं फ्लैट पर अकेली रह गई। शाम तक मैंने टीवी देखकर और सोकर वक्त गुजारा। शाम को शाहिद और साइक आ गए, लेकिन एनी उनके साथ न थी। मेरे पूछने पर शाहिद ने बताया कि वो कल भी अपनी सहेली के घर बर्थडे का बहाना बनाकर आई थी। वो रोजाना नहीं आ सकती। वो दोनों शाम की चाय के साथ खाने का कुछ सामान लाए थे। हमने चाय पी और हमारा फिल्म देखने का प्रोग्राम बन गया। लेकिन एन वक्त पर साइक ने जाने से मना कर दिया और बोला, तुम दोनों जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी का काम करना है। मैंने भी साइक के बगैर जाने से मना किया, लेकिन साइक ने कहा, शाहिद के साथ चली जाओ। तुम कौन सा रोज रोज आती हो? अब आई हो तो घूम फिर लो। मुझे यूं अकेले किसी दूसरे के साथ जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसे गई नहीं थी। खैर, साइक के इसरार और शाहिद के कहने पर मैं और शाहिद फिल्म देखने निकल पड़े। शाहिद पहले तो मुझे एक पार्क ले गया और वहां भी मेरे साथ मस्तियां करता रहा। मुझे यूं मिले आम सब के सामने बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन जब मैंने वहां देखा कि हर चंद फुट के फासले पर कोई ना कोई जोड़ा बैठा यही सब कर रहा है, तो मेरी झिझक कम हो गई। लेकिन ये मनाजिर देखकर हैरान भी हुई कि कहाँ गांव का सख्त माहौल और जागीरदाराना घुटन, और कहाँ ये शहरी लोग जो यूं खिले आम सब के सामने मस्तियां करने में मशगूल है। मेरे लिए ये सब नया था। खैर, हम पार्क में घूमे फिरे, फिर फिल्म देखने चले गए। शाहिद ने रात 9 से 12 वाले शो के टिकट लिए। हम बजाय हाल में जाने के एक बॉक्स में जा बैठे, जिसमें एक दरमियाना सोफा रखा था। मैं हर चीज को हैरत और शौक से देख रही थी। सामने एक बड़ा सा हाल था जिसमें कुर्सियां लगी हुई थीं। कुछ देर बाद वो रोशनी भी बंद हो गई। मैं डर गई कि शायद बिजली बंद हो गई है, लेकिन जब सामने पर्दे पर फिल्म शुरू हुई तो समझी कि रोशनी क्यों बंद हुई। शाहिद मुझे बार बार अपने साथ गलत हरकत करने को कह रहा था, लेकिन मैं मना कर रही थी। अचानक इसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। शाहिद के थप्पड़ से मुझे रोना आ गया। मेरी सारी मस्ती हुआ हो गई। मैं उठ खड़ी हुई और बोली, चलो यहां से, मुझे नहीं देखनी कोई फिल्म। मुझे यूं उठते देखकर शाहिद पहले तो हक्का बका रह गया, फिर इसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने इसका हाथ झटक दिया और दरवाजे की तरफ जाने लगी। मुझे बाहर जाते देखकर शाहिद को होश आया। इसने उन किया और बोला, रुखसार प्लीज मेरी बात सुनो। और लेकिन मैं इतनी देर में दरवाजे की हत्थी को पकड़ चुकी थी। शाहिद एकदम उठा और मेरी तरफ बढ़ा। तब तक मैंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शाहिद की आवाज़ आई, अगर तुम बाहर निकली तो सोच लो, अंजाम बहुत भयानक निकल सकता है। लेकिन अपनी तौहीन की वजह से मुझे इतना गुस्सा था कि मैंने इसकी आवाज़ को सुनी अनसुनी कर दिया और बाहर निकल आई, जहां सन्नाटा पड़ा था, क्योंकि अभी फिल्म चल रही थी तो लोग हाल में थे। शाहिद भी बाहर निकल आया। मैं सिनेमा हाल के बाहर की तरफ चल पड़ी और शाहिद की गाड़ी के पास आ गई। मजबूरना शाहिद को भी आना पड़ा। हम फ्लैट की तरफ चल पड़े। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। रात का वक्त था। जब हम फ्लैट पहुंचे तो साइक ने दरवाज़ा खोला। वो सिर्फ एक शर्ट पहने हुआ था, लेकिन जब हम अंदर आ गए तो इसने शर्ट भी उतार दिया। सामने लाउंज में एनी भी सोफे पर बैठी थी। मैं सीधा जाकर बेडरूम में बैठ गई। मेरे यम खामोशी से अंदर आने को साइक और एनी दोनों ने महसूस किया। कुछ लम्हों बाद साइक अंदर आया और पूछने लगा, क्या हुआ तुम दोनों को? ना शाहिद कुछ बोल रहा है और तुम भी अंदर आकर बैठ गई। अभी तो फिल्म खत्म होने में काफी वक्त था। मैं जो गुस्से से फट पड़ी और साइक को पूरी बात बताकर कहा,
वह इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे थप्पड़ मारे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम इसको हमारे बारे में बताते ना ये सब होता। मुझे घर जाना है बस, और कुछ नहीं करना। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और मेरी बात सुनकर सायक को भी गुस्सा आया। कुछ भी था, वो मेरा भाई था। हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं थे। एक जागीरदाराना पस मंजर था हमारा। इस तरह मेरे साथ जो शाहिद ने किया, इस पर हमारा बरहम होना जायज था। सायक मेरी बात सुनकर बाहर निकला और शाहिद के साथ लड़ने लगा। दोनों की ऊंची ऊंची आवाजें कमरे में आ रही थीं। फिर अचानक सायक कमरे में आया। वो अपने कपड़े पहने हुए था। अंदर आकर सायक ने मुझे कहा, तैयार हो जाओ, हमें अभी यहाँ से जाना है। मैंने बिना कोई सवाल किए कि इस वक्त आधी रात होने को आई, हम कहाँ जाएंगे। उठकर अपना बैग पैक किया और सायक के साथ बाहर आ गई, जहाँ एनी अभी तक लेटी शाहिद के साथ गप्पे लगा रही थी। हम दोनों बहन भाई जब निकलने लगे तो एनी ने सायक को कहा, यार सायक, ये किया। दोस्तों के दरमियान ये सब तो होता है। गलती रुखसार की थी, इसको माँ की गाली नहीं देनी चाहिए। छोड़ो, जाने दो। ओ सायक ने धाड़ते हुए जवाब दिया, ये मेरी बहन है। कोई गैर लड़की भी होती तो मैं बर्दाश्त न करता। इसकी हिम्मत कैसे हुई रुखसार पर हाथ उठाने की। भाग में गई दोस्ती, ये कहकर इसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगा। शाहिद की आवाज गूंजी, जाओ जाओ, मैं भी देखता हूं कब तक बचाते हो इसको। कोठे पर ना बिठाया तो मेरा नाम शाहिद नहीं। ये सुनकर सायक पीछे मोड़कर शाहिद को मारने के लिए लपका, लेकिन मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, दफ करो भाई, चलो यहाँ से। मैं सायक को तकरीबन घसीटते हुए फ्लैट से बाहर निकल आई। सिचिक करास की तो हमें टैक्सी मिल गई और हम एक दरमियाने दर्जे के होटल में आ गए। सायक ने मेरा तारुफ अपनी बीवी के तौर पर करवाते हुए एक डबल बेडरूम लिया और हम कमरे में आ गए। कमरा मुनासिब ही था। एक बड़ा बेड, सामने टीवी, एसी भी लगा हुआ था, अटैच्ड बाथरूम था। थोड़ी देर बाद सायक ने रात का खाना मंगवाया, क्योंकि हम दोनों भूखे थे। खाने के बाद मैंने सायक को कहा, तुम अब शाहिद से दोस्ती खत्म कर दो। वो इस लायक नहीं। हम दोनों बेड पर बैठे हुए थे। शाहिद की इस हरकत के बाद हमारे फ्लैट से यहाँ होटल आने की वजह से मेरी सारी दीवानगी भूल चुकी थी और सायक के साथ अकेले होने के बावजूद भी मुझे कोई तहरीक नहीं हो रही थी। यही हाल शायद सायक का भी था। वो भी गुस्से से खोल रहा था। सायक ने मेरी बात का जवाब दिया, पता नहीं था कि वो इतना कम ज़र्फ होगा। फिर हम ऐसे ही बातें करते करते सो गए। मेरी आँख खिली तो सायक अभी सो रहा था। मैंने हाथ आगे करके इसे थाम लिया। सायक भी जाग गया और बोला, वह सुबह सुबह ही इससे नाश्ता करने का मूड है जान मन। नाश्ता करने के बाद सायक ने गांव फ़ोन किया। फायक भाई को पूछा कि क्या शहर आ रहे हैं ताकि मुझे ले जाएं। अम्मा ने बताया कि फायक तो किसी काम से दूसरे शहर गया है, 2 दिन बाद आएगा। तुम खुद बहन को छोड़ जाओ। इस पर सायक ने कहा, ठीक है, हम निकलते हैं। सायक के पास चूंकि शहर में गाड़ी नहीं थी तो हमने एक गाड़ी बुक करके गांव के लिए निकल गए। दिन के वक्त घर पहुंचे। रास्ते में सायक को मैंने बताया कि अम्मा ने इसके लिए क्या पैगाम दिया था। सायक मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। घर में अम्मा अकेली थी। मुझे और सायक को देखकर बोली, तुमने अच्छा किया जो इसको भी साथ ले आई। चल 2 दिन गांव में रहेगा तो इसकी सेहत ठीक हो जाएगी। आय मोआहे ने सायक को मेरे सामने ही गिले लगा लिया और काफी देर लगी रही। साफ लग रहा था कि अम्मा सायक के लिए कितनी बेचैन है। हम सब ने दिन का खाना खाया। फिर अम्मा ने मुझे अपने कमरे में जाने को कहा और खुद सायक को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं समझ गई कि अब अम्मा और सायक का मैच होने वाला है। मैं अपने कमरे में आंख अपसीन गई। शाम को आंख खिली तो बाहर आई, कोई भी नहीं था। अम्मा के कमरे की तरफ गई तो दरवाजे से अंदर का नज़ारा नहीं देखा जा सकता था। कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां से अंदर का नज़ारा देखा जा सके, इसलिए लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला। अम्मा बोली, तू सोई नहीं अभी तक? इस पर मैंने कहा, नहीं अम्मा सो गई थी, अभी जा गई हूँ। अम्मा के बालों से पानी टपक रहा था और कपड़े भी गीले बदन से चिपके हुए थे। मतलब अम्मा सायक से मिल चुकी थी। अम्मा किचन में चली गई। चंद लम्हों बाद सायक भी बाहर आ गया। वो भी नहाया हुआ था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा तो मैंने पूछा, सुकून आ गया? सायक, जो मेरे साथ ही सोफे पर बैठा था, ने कहा, हाँ, क्या करूं?
दिल तो नहीं चाहता अब 2 दिन ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, छोड़ो। फिर उन्हीं मस्तियों में हमने चाय पी और टीवी देखते रहे। हम तीनों वहीं अम्मा के बेड पर बेसुध होकर सो गए। दूसरे दिन सायक वापस चला गया। अगले दिन फायक भाई भी वापस आ गए। जिंदगी पहले वाली रूटीन से चल रही थी। सायक को गए 1 माह से जायद हो गया था कि एक सुबह जब मैं जागी तो तबीयत कुछ बोझल सी थी। मैं अचानक वॉशरूम की तरफ भागी और उल्टियां करने लगी। मेरी उल्टी करने की आवाज़ सुनकर अम्मा भागकर वॉशरूम में आई और मुझे देखने लगी। जब मैं फारिग हो गई तो अम्मा मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई, दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं हक्का बक्का होकर अम्मा को देखकर रोने लगी। अम्मा बोली, जिस गाल तू रुकिया सी वही गाल हुई। बता ये किसका है? मैंने रोते हुए अम्मा से पूछा। क्या मतलब? अम्मा बोली, तुझे उम्मीद लग गई है। मैं अम्मा की बात सुनकर परेशान हो गई और समझ गई कि जो बात मैंने शाहिद को कही थी वो सच साबित हुई। मुझे इसमें वक्फा नहीं आया, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया। अब समझ आई कि क्यों नहीं आया और जो रात से मेरी तबीयत बोझल सी है वो किस वजह से है। अम्मा के पूछने पर मैंने कुछ सच बता दिया। अम्मा ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। तुम ये बात किसी से न कहना। फिर अम्मा ने सायक की यूनिवर्सिटी के ऑफिस फ़ोन करके पैगाम छोड़ा कि इसे कहीं के घर फ़ोन करे। बाद दोपहर सायक का फ़ोन आया तो अम्मा ने सारी बात बता दी। सायक ने कहा, ऐसा करो अम्मा, रुखसार को शहर भेज दो। अम्मा ने कहा, रोज़ रोज़ उसके जाने से फायक को शक होगा, लेकिन सायक ने कहा, मैं कोई बहाना बना लूंगा भाई से। तुम रुखसार को तैयार करो। मुझे क्या तैयारी करनी थी? 2-4 जूड़े और कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखा और तैयार हो गई। रात खाने पर फायक ने अम्मा को बताया कि सायक के करीबी दोस्त की बहन की शादी है तो इसने रुखसार को बुलाया है। कल सुबह रुखसार को मेरे साथ भेज देना। जिस पर अम्मा और मैंने सुकून का सांस लिया। दूसरे दिन ने सायक के पास आ गई। इसने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। फायक मुझे छोड़कर दरवाजे से ही वापस चला गया। हम दोनों सोफे पर जा बैठे। सायक ने भी अम्मा वाली बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरी बात सुनकर सायक ने सर झुका लिया और आहिस्ता से बोला, वो बाजी, असल बात तो तुम जानती हो। मेरी इस रात के बाद से शाहिद से कोई बात नहीं हुई। मैंने एनी को बुलाया है, वो आ जाए तो इसका कोई हल सोचते हैं। कुछ देर बाद एनी भी आ गई और सारी बात सुनकर बोली, कोई बड़ा इशू नहीं। मेरी एक जाने वाली लेडी डॉक्टर है गायनी की। शाम को इसके पास चलना, मेरे साथ वो मसला हल कर देगी। रही बात शाहिद की तो मैं कोशिश करूंगी और उसको कहूंगी कि ये सब तुम्हारा किया धुरा है, इसलिए इसका सारा खर्चा और देखभाल का पैसा वो दे। मैंने इस पर कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम इस काबिल हैं कि ये सब बर्दाश्त कर सके। बस शाहिद को इतना कहना कि मैंने इसको दिल से चाहा है और शायद अब भी चाहती हूँ। अगर वो मुझसे शादी करने पर आमादा है तो मैं ये ज़ाय नहीं करवाऊंगी। मेरी बात सुनकर एनी हंस पड़ी और बोली, रुखसार तुम बहुत भोली और मासूम हो। ये आजकल के लड़के सिर्फ जिस्म के पुजारी हैं। हर रोज़ नई से नई कुल्ली को फूल बनाना उनका मशगला है। ये भूल जाओ कि शाहिद तुमसे शादी करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि अब अगर सायक और तुम्हारी शाहिद से सुलह भी हो जाए तो वो तुम्हारे साथ करे। इसलिए मेरी बन्नू, हकीकत की दुनिया में रहना सीखो। मुझे देखो, एक बार शाहिद और दूसरी बार तुम्हारे इस भाई का ज़ाय करवा चुकी हो। एनी की बात सुनकर मैं किंग होकर रह गई और मेरे सारे ख्वाब जो मैंने शाहिद के हवाले से देखे थे चिकनाचूर हो गए। वो तमाम हसरतें, प्यार, मोहब्बत और ख्वाहिशात मेरे अंदर दम तोड़ गईं जिनके सहारे मैं जीना सीखना शुरू किया था। मेरे दिमाग में तो शाहिद को लेकर कुछ और ही चल रहा था, लेकिन अब एनी की बात सुनकर मुझे हकीकत की दुनिया में आना पड़ा। ये सच है कि औरत जिंदगी में एक ही प्यार करती है, बाकी सब तो समझौते होते हैं। लेकिन अगर इस पहले प्यार का पिंडार ही टूट जाए तो फिर अंदर से औरत मर जाती है। यही मेरे साथ हुआ। मेरे आंसू निकल आए। एनी ने मुझे अपने गिले लगा लिया और सायक को इशारा किया। एनी ने कहा, आप को संभालो रुखसार, जो हुआ इसको भूल जाओ। जिंदगी को एंजॉय करो और मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाना सीखो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कई शाहिद आएंगे, किस किस के साथ निभाओगी? सब वक्ती मजे होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। अपना आप बचाकर चल लो। जो भी करो तरीके सलीके के साथ, वरना ये जालिम दरिंदे तुम्हें नोच कर खा जाएंगे।
एनी की बातों से मैं बजाय पर सुकून होने के अंदर से भड़क उठी और मैंने फैसला किया कि मैं शाहिद से इंतकाम लेकर रहूंगी। कुछ देर बाद सायक वापस आया तो उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स और खाने पीने का सामान था। हम तीनों ने खाया पिया। फिर सायक एनी को पकड़कर शुरू हो गया, मेरी जान अब आ ही गई हो तो मज़े ही दे दो। एनी ने भी सायक का साथ देना शुरू कर दिया। शाम को हम एनी की दोस्त डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां हमारा नंबर कुछ देर बाद आ गया। लेडी डॉक्टर के पास में और एनी गई। सायक बाहर ही बैठा रहा। लेडी डॉक्टर दरमियानी उम्र की औरत थी। एनी ने इसे सब कुछ बताया और फिर इसने मुझे पर्दे के पीछे ले जाकर चेक किया। इसने पूछा, कब से नहीं आ रहे? मैंने बताया, इस माह नहीं आए। इसने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, अभी पहला महीना है। मैं दवा देती हूँ, बाकायदगी से लो शुरू हो जाएंगे। अगर ज्यादा वक्त गुजर जाता तो फिर कुछ करना पड़ता। आइंदा एहतियात करना। बाकी कोई मसला नहीं, सब ओके है। फिर हम दवाई लेकर बाहर आ गए। सायक ने कहा, कुछ लोग तीनों कहीं घूमने चलते हैं। हम सब ने पार्क जाकर खूब तफरी की। फिर रात का खाना खाकर एनी मुझे ले अपने घर चली आई, क्योंकि हॉस्टल में रात को लड़कियों को हरने की इजाजत नहीं थी। सायक हॉस्टल चला गया। एनी एक अच्छे खाते पीते घर की थी। उनका घर भी बहुत प्यारा था। हम चूंकि खाना खाकर आए थे तो सीधा सबसे मिलकर एनी के बेडरूम में आ गए। एनी ने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और वॉशरूम घुस गई।